मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11th क्लास के लेक्चर में हम लोग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किया था। जैसा कि नाम से ही, कॉन्सेप्ट से ही पता चल रहा है, इसका नाम ही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये चांसेस है कि आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें कुछ डाउट है, उस पे एक क्लासिकल एग्जांपल आपके बुक्स में है, उसको लेंगे आज, ताकि जो भी थोड़े बहुत अगर डाउट रह गए हैं डाउटफुल डेट्स में, तो आपको वो दूर हो सके। तो चलिए आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे, जहां से एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है आपका। वहां से अगर डिस्कस हम करें तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट और रिफाइन तरीके से समझ में, राइट। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल्स में देखा था कि डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स के थ्रू, राइट। इसी कॉन्सेप्ट पे आज एक एग्जांपल लेंगे, जिससे हमारा और भी कॉन्सेप्ट जो है बेहतर हो सके। तो आइए उस एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल अवेलेबल है, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको। ये ओनली बेस है आपका, इस पे आपको प्योरली बेस कर रहा है ये डाउटफुल डेट्स वाले क्वेश्चंस पे, राइट। देखिए आपके बुक में भी ये क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। आइए देखिए, एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अगर हम देखेंगे, इसमें केवल बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट को ही डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश की गई है, राइट। पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज 31 मार्च 2017 इज एज फॉलो, राइट। क्या कह रहा है, आपके पास एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, बाकी सारी बातें उसमें नहीं दी गई है, केवल आपको ट्रायल बैलेंस का जो है वो फिगर आपको दिखाया जा रहा है, जो कि हमारा बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट को और रिफाइन कर पाए, राइट। देखिए एक्सट्रैक्ट में क्या कहता है, 31 मार्च 2017 को हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, किसके, ट्रायल बैलेंस के। कहता है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, राइट। चलिए, और ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये है आपका एडजस्टमेंट का पार्ट, राइट। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या बातें दी गई है, वो है सन्ड्री डेटर्स 1,02,000, बैड डेट्स 1,400 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,400। यानी कि ये सारे आइटम पहले से ही है आपके पास अवेलेबल। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सन्ड्री डेटर्स है, तो सन्ड्री डेटर्स जो है आपके पास 1,02,000 है पहले से, राइट। तो हमको जो मेन कॉन्सेप्ट जो देखना है वो है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स के कितने पोर्शंस को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, पीएल अकाउंट में। तो इसके लिए हमने कल एक टेक्निक भी अपनाया था कि हम एक लेजर बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, राइट। और इसका एक लेजर अगर वर्किंग नोट में आप बना के रखोगे तो शायद और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब ये जो है आपका ओपनिंग बैलेंस है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में तो हम यहाँ पे लेते हैं बाई बैलेंस बीडी, कितना, 3,400, राइट। अब जब भी हमारे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ हो, ध्यान से, जब भी हमारे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ हो और कोई भी बैड डेट्स होगा, तो सबसे पहले इसी लेजर में जाएगा, डायरेक्ट पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गुल्लक बना रखा है, किसके लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए, तो उसी गुल्लक से हम निकाल के खर्च करेंगे, राइट। तो जो ये बैड डेट्स दिया हुआ है, इसको हम भेजते हैं बैड डेट्स, कितना, 1,400। अब एडजस्टमेंट में बोलता है अ डेटर्स ऑफ ₹2,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, मतलब 2,000 और भी एडजस्टमेंट में बात कर रहा है ये यहाँ पे नहीं, ये 1,400 के अलावा है। ये तो 1,400 तो डूबा ही है, ये पहले ही हमने माना हुआ है। ये है आपका ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले का ड्यू। ये डेट जो है कब का है, ये डेट जो है ट्रायल बैलेंस के पहले का है, राइट। और ये कौन सा है, ये कह रहा है एडजस्टमेंट में है, तो ये है ट्रायल बैलेंस के बाद, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो इसके लिए भी हम कुछ करेंगे, इसको हम एक नया नाम देते हैं, इसका नाम रहेगा फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, राइट। 2,000 ये भी कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हमने गुल्लक अगर बना रखा है
तो उसी गुल्लक में जाएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद कहता है इट इज डिसाइडेड टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। हमारे को प्रोविजंस क्या कह रहा है कि हमारे को 5% मेंटेन करना है डेटर्स का। तो सीडी ही यहाँ पे हमको चाहिए, बैलेंस सीडी कितना अमाउंट आएगा वो देखते हैं। अब देखिए जी, प्रोविजंस किस पे बनेगा, जो डूब चुका है या जो अभी अच्छा है उस पे, अभी अच्छा है उस पे। तो आपके पास देखिए ये बैड डेट्स जो था 1400, ये तो 1,02,000 से घट चुका था। 1,02,000 जो ये आया, ये 1400 को घटाने के बाद कहीं आया, बचा था आपके पास 1,02,000। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2,000 और डूबने हैं, 2,000 और डुबा दीजिए, बचा कितना डेटर्स, 1,00,000। अब इसी 1,00,000 का हमको 5% मेंटेन करना है, कितना हो जाएगा, 5,000। तो हमारे पास बैलेंस हो जाना चाहिए 5,000, राइट। अब देखते हैं कितना होता है काउंटिंग। 5 2 7 1 8, 8,400 इधर का जोड़ हो रहा है, इधर का कितना हो रहा है, 8,400 होना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या निकल के आएगा, वही आपका इस साल के पीएल अकाउंट में जाएगा। इसको हम बोलते हैं बाय पीएल अकाउंट न्यू प्रोविजन, राइट। हाउ मच, बैलेंसिंग फिगर 5,000, राइट। अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है वो देखेंगे। एक और इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको भी देखेंगे। उसके बाद कहता है कि आपके पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी करना है, डेटर्स को डिस्काउंट भी 2% का आपको प्रोविजन करना है। देखिए डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन अलग है। अब क्वेश्चन बोल रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मतलब हमको डिस्काउंट भी देने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। अब जो डूब गया उस पे तो नहीं देने होंगे भाई, जिसको आपने मान लिया कि डूब गया है या डूबने वाला है उस पे तो नहीं दोगे, राइट। अब 1,00,000 का आपके पास डेटर बचा था, उसमें से भी आपने 5,000 का प्रोविजन कर लिया कि डूबने वाला है, तो बचा कितना, 95,000। तो अब जो ये जो डिस्काउंट के लिए जो प्रोविजन बचाओ बनाओगे वो बैलेंस पे, अच्छे डेटर्स पे ही बनाओगे ना। जो डूब गया है, एक तो 5,000 रुपया डुबा लिया, उसको फिर से जाके 2% डिस्काउंट दोगे, आंसर इज नो, राइट। ठीक है, तो 95,000 का 2% कितना हो जाएगा, 1,900। ये अलग ट्रीटमेंट होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। अब इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे आपको दिखाई देगा पीएल अकाउंट में। आप ये लेजर बना के भी कर सकते हो, या क्वेश्चन जैसे आपको अकाउंट्स में दिया हुआ है यहाँ पे, वहां से भी कर सकते हो, राइट। चलिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन, यहाँ पे बैड डेट्स यहाँ पे लिखा जाएगा, कट गया यहाँ पे। बैड डेट्स कितना था, 1,400, राइट। फर्दर बैड डेट्स 2,000, न्यू प्रोविजन 5,000 जो मैंने आपको निकाल के बताया अभी, लेस ओल्ड प्रोविजन 3,400, तो बाहर वाले कॉलम में 5,000 आया। मैंने अकाउंट से लेजर से भी बना के आपको बता दिया। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी मैंने बता दिया कैसे 1,900 आया। तो ये कुछ तरीके हैं आपको पीएल अकाउंट में दिखाने के। इसके साथ ही साथ आप इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, करंट एसेट्स में बाय डेटर्स, हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो था डेटर कितना था, 1,02,000, उसमें से फर्दर बैड डेट्स मेरा 2,000 का डूब गया, हमने प्रोविजंस कर लिया 5,000 का, राइट। और साथ ही साथ हमने प्रोविजन कर लिया डिस्काउंट के लिए, है ना, कि फ्यूचर में डिस्काउंट देने पड़ सकते हैं, ये डेट्स का था। सब घटाने के बाद आपको 93,100 का ये बैलेंस शीट। तो एक अच्छा एग्जांपल था, आपको सारा यहाँ पे कैलकुलेशन भी सिखाया गया है कैसे निकल रहा है सारा। देखिए आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे निकलेगा, 1,02,000 का डेटर्स था, 2,000 फर्दर डेट्स हुआ, बचा 1,00,000 का 5%, 5,000 आपको प्रोविजंस निकालने हैं, जो कि हमने बाई बैलेंस सीडी करके बताया, राइट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे निकालना है वो देखिए, 1,02,000 का डेटर्स था, इसमें से 2,000 फर्दर डूब गया, 5,000 का आपने प्रोविजंस कर लिया, तो बचा कितना, ये सब घटाने के बाद 95,000, 95,000 का 2% 1,900। तो ये कुछ तरीके हैं आपको समझने के। 2-3 चीजें इसमें मिक्सअप रहती है, तो डाउट आ सकता था, आया होगा, राइट। इसीलिए मैंने इसको टॉपिक को डिस्कस किया। चलिए, इसके अलावा भी अगर आपने क्वेश्चंस किया होगा, आपका जो पर्सनल डाउट है, तो काइंडली प्लीज टेल मी। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो, राइट। हाँ जी, बताइए।
सर नहीं है सर, अभी डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे का कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं करा रहे, बिकॉज अगर सब कुछ एक ही बार हो जाए तो थोड़ा सा पीछे का आपका क्वेश्चंस पेंडिंग हो जाएगा। तो आई थिंक आज इतना रहने देते हैं। आज दूसरा थोड़ा सा सम पार्ट हमने डिस्कस कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ट्रीटमेंट करने का। ये बहुत अच्छा एंड हॉट टॉपिक है बैड डेट्स का। इसको ध्यान से आप देखेंगे, करेंगे। अगर जरूरत लगा तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, 2 बार 4 बार देखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए